हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों रेगुलर आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, हर एक टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी तरह दोस्तों 2 से 3 सवाल नंबर सिस्टम के सवाल आ रहे हैं। तो हमने दोस्तों नंबर सिस्टम के जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड सभी एक सवाल हमने करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग पूरा वीडियो देखना दोस्तों, हर एक टाइप सवाल इस क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल पे शुरू करते हैं। अगर ये दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चलते हम लोग सवालों पर। चलिए दोस्तों सवाल 1 नंबर करते हैं। भाषा पर आधारित दोस्तों नंबर सिस्टम के सवाल आ रहे हैं। देखिए सवाल कैसे पूछेंगे। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है तो ए और बी का अंतर बताना। देखिए दोस्तों ए और बी एक धनात्मक है जिसमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बराबर जो दिया गया है 65। तो ए और बी का अंतर आपको बताना। देखिए दोस्तों हम ऐसा कुछ ए और बी का मान रखें तो इन सभी को टोटल करने पर 65 नंबर आ जाना चाहिए। देखिए हमने कोशिश करते ए का मान अगर दोस्तों हम 10 रखते हैं और बी का मान 5 रखते हैं, प्लस 10 इंटू 5 बराबर देखिए 65 हो जाता है। चेक कर लेते हैं। 10 5 15 प्लस 10 इंटू 5 50, 50 10 60 1 65। यानी कि दोस्तों ये बात सेटिस्फाई हो चुका है कि ए का मान अगर हम 10 रखेंगे और बी का मान 5 रखेंगे तो बराबर आ गया 65 का। तो ए और बी का अंतर पूछा है तो ए का मान 10 है, बी का मान 5 है, घटा दीजिए आंसर आ गया 5। यही इस सवाल का आंसर। बहुत ही इजी मैथ्स में दोस्तों इतना इजी सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, आप लोग इजीली कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को करिए। यहां पर दोस्तों विभक्ता का नियम वाले सवाल पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों यदि 8 अंकों की संख्या इस प्रकार है 7 8 9 x 5 3 1 और y संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान बताना है। यानी कि ये जो संख्या है अगर 72 से भाग चल जाता है तो x और y का मान आपको रखना क्या होगा, जो 72 से कट जाएगा और वही x और y यहां पर रख के वैल्यू आपको निकालना। देखिए दोस्तों हमने 72 से कहा भाग पूरा कटना चाहिए। तो हमने दोस्तों क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए हमने 2 ऐसे टुकड़े कर लेते हैं जो इसका रूल इजीली हमको पता है। क्योंकि 8 × 72 9 का रूल होता है दोस्तों विभक्ता में, सभी संख्या को काटते थे 9 से। देखिए यहां से हम लोग यूज करते हैं। देखिए अगर हमने 9 से 9 कट जाएगा, देखिए कट गया। आगे देखिए अब यहां से 8 और 1 ये भी 9 कट गया। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हम यहां से 5 और 3 8 और x का मान 1 रख लेते हैं तो ये भी पूरे कट जाएगा, 9 पुर गया। यहां 7 है, y का मान क्या रखे हैं दोस्तों, हमने 2 रखते हैं तो 7 और 2 9, यानी कि ये भी 9 से कट गया। यानी कि 9 से तो कट गया। एक बार दोस्तों 8 से भी चेक कर लेते हैं। 8 का रूल क्या कहता है, 2 की पावर 3 हो जाता है 8। यानी कि अगर कोई भी संख्या को 8 से भाग देना है यानी कि लास्ट के सिर्फ 3 नंबर को ही चेक करें, क्योंकि 2 की पावर 3 यानी यह 3। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, लास्ट की बात 3 नंबर को चेक करें। 3 नंबर क्या 1 3 1 2 आया, क्योंकि हमने 2 मान चुके हैं। तो इसको सिर्फ चेक करिए 8 से भाग देकर। देखिए 8 या 24 और 6 बचेगा और 1 7, यानी 8 नंबर यानी कि ये से कट गया, यानी कि पूरी संख्या 8 से भी कट गया। तो यहां से हमको पता चल गया दोस्तों ये संख्या 72 से विभाज्य है। हमने x का मान 1 रखे हैं और y का मान 2 रखे हैं। अब यहां पर पुट कर दीजिए x का मान 1 माइनस y का मान 2। इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 5 3 दूना 6। आंसर दोस्तों -1 देख लीजिए, आपका आंसर हो जाता है। ये दोस्तों विभक्ता का नियम बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे। आइए सवाल में चलते हैं दोस्तों, आगे सवाल को करिए। सवाल बहुत ही अच्छे, सभी सवाल को आपको करना है दोस्तों, हर एक सवाल कर लीजिए। देखिए 100 से कम हुए सभी धन पूर्णांक संख्या का योग जो 5 का गुणज होना चाहिए। देखिए दोस्तों यानी कि 5 के मल्टीपल में आना चाहिए, वो भी
100 से कम वाले नंबर, देखिए हम क्या करेंगे, तो 100 से कम यानी 5 से स्टार्ट होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसी प्रकार ये यहां पर 95 तक आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि ये तो 95 भी एक 5 का गुणज है जो 100 से कम है। अब यहां पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे और यहां से निकाल देंगे, इस प्रकार 5 कॉमन ले लेंगे और यहां से आ जाएगा इस प्रकार। यानी कि अगर हम इनमें से सभी में से 5 को बाहर कर लेते हैं तो 5 से काटेंगे एक बार प्लस 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। उसी प्रकार 95 को काटेंगे तो 19 पंचे 95। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, 5 गुना, ये गुना है, पहले इन सभी संख्या का योग निकाल लेंगे। जब भी दोस्तों n प्राकृत संख्या का योग निकालना होगा तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाता है। तो हमने क्या करते हैं, n का मान 19 दिया गया है और n 19 और 1 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 है, अपॉन में 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे 10 बार में, तो 19 इंटू 10 कितना होगा, 190। अब इसको गुना कर दीजिए तो 19 पच्चे 95, 950 इस सवाल का आंसर हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल में चलते हैं। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 को करिए। हर एक सवाल दोस्तों, हर एक टाइप के सवाल नंबर सिस्टम से पूछे, क्योंकि दोस्तों 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए सवाल दिया गया a बराबर 11, b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू बताना है। देखिए दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो करना है क्या दोस्तों, देखिए यहां पर ये संख्या तो वही रह जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और हम जानते हैं दोस्तों सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र हम जानते हैं कि होता है ए माइनस बी, और दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला तो कट जाएगा, बचा सिर्फ 1 अपॉन में ए माइनस बी। क्लियर है दोस्तों, यानी कि एक बार में कट गया, ऊपर में एक आएगा, नीचे में ए माइनस बी बचा है। अब निकाल दीजिए a1, ए का मान 11, बी का मान 9, जो आपका आंसर आ जाता है 1 अपॉन में 11 में 9 हो गया 2। यही इस सवाल का आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सवाल को करिए। देखिए दोस्तों नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन में ऐसे सवाल एकदम बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए बहुत ही फेवरेट सवाल है, आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए ऐसे जब सवाल आ जाए 1 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3, यानी कि देखिए एक सीक्वेंस में जा रहा है, और देखिए सभी सीक्वेंस डिफरेंस एक एक आ रहा, और ऊपर में यही डिफरेंस ऊपर में लिखा रहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसके बनाने का दोस्तों तरीका के 1 अपॉन में डिफरेंस, 1 अपॉन में डिफरेंस, ठीक है, इंटू 1 अपॉन में दोस्तों फर्स्ट माइनस 1 अपॉन में लास्ट, आंसर आ जाएगा। डिफरेंस कितना है 1, 1 अपॉन में 1, फर्स्ट कितना 1, लास्ट कितना है इतना, इसको माइनस तो करना पड़ेगा। अब एलसीएम लीजिए तो 100, ये 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहां से बचेगा 99 अपॉन में 100, और ये भी वैल्यू गुना में वही है। तो अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यही इस सवाल का आंसर आ जाता है। आशा करता हूं समझ। देखिए दोस्तों जब भी ऐसे सवाल क्या करना है, इसका डिफरेंस कर देंगे और फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या, बस आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल को करिए, फटाफट आंसर आप लोग दीजिएगा। स्क्रीन पर भी सवाल होगा दोस्तों, और यहां पर भी और ऑप्शन दिया गया। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल कैसे हम लोग करते, यहां पर देखिए ये सवाल उड़ाएंगे कैसे, ये होता है कैसे, देखिए 3 इंटू 1, देखिए ये दोनों गुना 3 गुना 3, और माइनस है तो 1 माइनस कर दीजिए तो 2/3, समझे दोस्तों। 3 1 कम 3, और ये माइनस का चिन्ह है तो इसको घटा लेंगे, 3 में से 1 गया, 2/3 गुना
4 एकम 4 माइनस 1 3/4 इंटू 5 एकम 5 माइनस 1 4/5। इसी प्रकार ये सीरीज चलता जा रहा है। और यहां पर n-1 देखिए n इंटू, देखिए दोस्तों n गुना n हो जाएगा, अब माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1/n हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए n गुना एक n और ऊपर वाली संख्या माइनस हो जाएगा -1, क्योंकि n संख्या इसलिए हमें माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर सीरीज कटेगा, देखिए इस प्रकार सीरीज कट रहा है तो यहां से ये भी कट जाएगा, यानी यहां से ये भी बीच में आएगा नंबर, तो बचता क्या दोस्तों 2/n। बस यही इस सवाल का आंसर है। देखिए सीक्वेंस कट रहा इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार कटते हुए इस बीच में भी कोई नंबर है और इस प्रकार इसको भी काट देगा, इसको भी, तो बचेगा ये 2 और नीचा में n, तो 2/n आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे सवाल में, चलिए दोस्तों सवाल को करते हैं। यूनिट डिजिट का सवाल है, इकाई अंक का सवाल है, इजीली आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे सवाल क्या करते हैं, यहां पर सिर्फ लास्ट नंबर के बात होता है, तो इसमें देखिए लास्ट नंबर क्या है 7। अब ये पावर संख्या, इसको क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग देना। हर एक ऐसे सवाल में जो पावर होगा उसको हर एक लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और शेष आता है और शेष इस पर रख दीजिए। शेष क्या है देखिए, चेक कर लेते हैं। 4 से काटे 4 एकम 4 4 तिया 12, शेष बचता है 1, तो 7 की पावर 1 आंसर 7 ही हो जाएगा। यही सवाल का आंसर। ये तो यूनिट डिजिट का एकदम बहुत ही इजी सवाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो आइए दोस्तों सवाल को करते। सवाल नंबर देखिए इस प्रकार से दिया गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल, 1 सितंबर के पूछे गए सवाल है दोस्तों। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इस प्रकार 20 स्क्वायर बराबर 2870 दिया गया है। तो आपको बताना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का 6 का स्क्वायर इसी पर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर बताना है। दोस्तों इस सबसे दोस्तों आसान सवाल है, थोड़ा सा दोस्तों आपको समझना होगा किस प्रकार से होता है। देखिए हमने दोस्तों अगर चेक करते हैं 1 का स्क्वायर कितना, यहां पर लिख लेते हैं, सिर्फ यहां पर सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए लॉजिक क्या दोस्तों, ये हर एक का 4 गुना हो रहा है, यानी इसका 4 गुना ये है और इसका भी 4 गुना ये है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 4 उसी प्रकार इसका भी यहां पर चेक कर लीजिएगा 4 ही गुना होगा, तो गुना कर दिए 0 7 चौका 28। और देखिए दोस्तों हमने गुना किए हैं गलत, ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों तहे दिल से सॉरी। देखिए हमने गुना करते हैं 4 गुना 0 4 और 4 7 28 बाकी 2 और 8 चौका 32 और 2 34 बाकी बचता शेष 3। अब देखिए 4 दूना 8 और 3 11, हमने गलती से 10 लिख दिए थे, ये आपका आंसर हो जाता 11,480। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं में करते। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, ये दोस्तों फॉर्मूला वाइज सवाल है। यहां पर देखिए फॉर्मूला आपको दिखता होगा। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है 4ab। यहां पर देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला यूज किया गया है, यानी कि a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर कितना आता है 4ab आता है। लेकिन दोस्तों नीचा में भी ये दिया गया है, तो हमने इसको ऐसे लिख सकते 4 इंटू a का मान 589 गुना b का मान 187 अपॉन ये संख्या 589 इंटू 187, ये कट गया तो आपका आंसर आ गया 4 आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों हर एक फॉर्मूले के सवाल भी पूछे जा रहे थे दोस्तों, जितने भी फॉर्मूला अलजेब्रा का दोस्तों हर एक फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों। हर एक दिन दोस्तों हर एक टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे दोस्तों आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट दोस्तों आगे हम लोग चैप्टर करने वाले हैं। थैंक यू।